नमस्कार। आज के सत्संग में आप सभी का स्वागत है। हम लोग एक प्रार्थना से शुरू करते हैं और फिर हम एक भजन करेंगे, एक थोड़ा सा ध्यान करके फिर आज के शीर्षक पर हम थोड़ी चर्चा भी करेंगे। तो आइए एक साथ मिलकर के एक प्रार्थना करें। हे जगत माता, हे पिता परमेश्वर, क्रिया योग के सभी गुरुजन, जीसस क्राइस्ट, बाबा जी कृष्ण, लहरी महाशय, स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, परमहंस योगानंद जी, सभी धर्मों के गुरुजन, आप सबको हमारा सादर प्रणाम। आपका प्रेम हमारे हृदय को सदा प्रकाशमय रखे और इस प्रेम को हम संत जनों के हृदय में जागृत कर सके, ऐसा हमें आशीर्वाद दे। ओम शांति शांति शांति। अब हम एक भजन करेंगे, श्री कृष्ण चैतन्य। आप लोग सब साथ में गा सकते हैं। बहुत सिंपल इसके वर्ड्स हैं। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, हरे कृष्णा हरे रामा, श्री राधे गोविंदा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम, श्री राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद,
Krishna, Hare Rama, Shri Radhe Govinda. Hare Krishna, Hare Rama, Shri Radhe Govinda. अपनी आंखें अब बंद ही रखें और ध्यान के लिए तैयारी कर लें। एक कंफर्टेबल जगह पे बैठ जाएं, पीठ सीधी रखें, आंखों की दृष्टि थोड़ी ऊपर हमारे कुटस्थ केंद्र पर बिना किसी तनाव के। हाथ कोई भी आरामदायक मुद्रा में रख लें। ध्यान शुरू करने के पहले हम थोड़ा सा व्यायाम करेंगे। शरीर की ऊर्जा के बहाव को शुरू करने के लिए, तेज करने के लिए दोहरी श्वास लेंगे और अपने शरीर को साथ में तनाव में लाएंगे, टेंस करेंगे। इतना टेंस करें कि शरीर में कंपन होने लगे और फिर दोहरी श्वास बाहर को निकालेंगे और साथ में शरीर को पूरी तरह से रिलैक्स कर देंगे। एक बारी और दोहरी श्वास अंदर। शरीर में तनाव जब तक कंपन नहीं शुरू हो जाती, और फिर दोहरी श्वास बाहर और शरीर को भी साथ साथ रिलैक्स करेंगे। एक आखिरी बार शरीर को टेंस कर ले, तनाव में ले आए। पूरे शरीर को सांस रोकें जब तक रोक सकते हैं और फिर दोहरी श्वास बाहर, रिलैक्स। अब कोई भी ध्यान की प्रक्रिया अगर हमने सीखी हो तो उसे हम कर सकते हैं। अपने विचारों को, कोई चीज पर ध्यान जाता है, ऐसे करने की हमारे मन की आदत को अभी थोड़ा सा रोकें और ध्यान अपना कुटस्थ पे केंद्रित रखें। हम सबके अंदर वो शांति, खुशी का स्तोत्र है। उसे अपने ध्यान में छूने की कोशिश करें। चाहे तो अपनी श्वास को देखें, ऑब्जर्व करें, उस पर नियंत्रण नहीं रखें, सिर्फ उसे ऑब्जर्व करें।
सांस को शरीर से अंदर बाहर जाते हुए महसूस करें। सांस को ऐसे देखें जैसे समुद्र के किनारे लहरें ऊपर नीचे आती जाती रहती हैं। उसी तरह अपनी सांसों की लहरों पे अपना ध्यान रखें। प्रसन्नचित मन से श्वास की लहरों को देखें। अब हम अपने ध्यान को समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति। तो आज के सत्संग का हमारा शीर्षक है अवतारों का रहस्य। महान अवतारों का रहस्य, उद्देश्य क्या है इन अवतारों का, इन महान आत्माओं का पृथ्वी पर जन्म लेने का, अवतरित होने का। जब हम अवतारों की बात करते हैं तो सबसे पहले वो प्रख्यात दोहा श्लोक गीता जी का हमें याद आता है, जहाँ श्री कृष्ण बोलते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हम सभी को पता है, इस श्लोक में कृष्ण जी बोलते हैं कि मैं उस समय जन्म लेता हूँ जब धर्म की ग्लानि हो, जब धर्म की हानि हो, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की वापस स्थापना करने मैं बार बार हर युग में आता हूँ। तो हम देखते हैं कि हम जानते हैं अवतारों को, कृष्ण जी, राम जी, उन्होंने क्या किया? कंस को मारा, रावण को मारा। कृष्ण जी ने तो बचपन में ही कितने राक्षस मारे। पर क्या सिर्फ इसी के लिए उनका अवतार हुआ? हमने सुना है कि राम जी और कृष्ण जी अवतारों के जमाने में 100-200 साल भी जीवन रहता था। तो क्या वो 2 साल, 3 साल, 5 साल जो उन्हें लगे राक्षसों को मारने के लिए, क्या सिर्फ उसी के लिए वो अवतार लेकर के आए? और क्या दुष्टों को समाप्त करने से क्या अपने आप ही धर्म की स्थापना हो जाती है? क्या दुष्ट ही हैं जो अधर्म करते हैं? आप अपने और हमारे अंदर देखिए। आपको नहीं लगता कि हमारे और अपने अंदर भी एक धर्म अधर्म की लड़ाई हर क्षण चलती रहती है? परमहंस योगानंद जी ने कहा है कि गीता में जो युद्ध बताते हैं कौरव और पांडव, वो कुछ और नहीं, हमारा अंदरूनी युद्ध है।
धार्मिक और अधार्मिक विचारों के बीच की हमारे अंदर की लड़ाई है। कभी कभी धर्म जीतता है, कभी अधर्म भी जीत जाता है, और कभी कभी तो हम इस भ्रम में ही रह जाते हैं कि आखिर धर्म है क्या। कंफ्यूजन सा नहीं रहता है कि धर्म आखिर है क्या। हम सब ने महाभारत की कहानी तो सुनी है। उसमें हमें पता है कि जुआ हुआ। कहाँ हुआ? कुरु राज्य सभा में, कौरवों और पांडवों के बीच में। और शुरुआत ही अधर्म से थी, जुआ से थी। और वहां एक के बाद धर्म तोड़ा गया। यहाँ तक कि युधिष्ठिर जब सब कुछ हार गए कौरवों को, तब उन्होंने अपने भाइयों को दांव पे लगा दिया, जो अपने आप में अधर्म था। फिर उसके बाद भी नहीं रुके, उन्होंने अपनी स्त्री को भी दांव पे लगाया, और स्त्री उनकी जो द्रौपदी थी, उनका कौरवों ने चीरहरण करने की चेष्टा करी। और राज्यसभा में कौन थे? उस समय के भारतवर्ष के महान ज्ञानी, महान गुरु, महान योद्धा, बलशाली वीर, जो धर्म के परिभाषा थे, पर उन्होंने कुछ किया उसको रोकने के लिए। वो सब अपने ही धर्मों में उलझे रहे। इस घटना के घटने के बाद जब कृष्ण जी वहां आते हैं, उसी सभा में उन गुरुजनों से, उन वृद्धों से, कुल के वृद्धों, श्रेष्ठ वृद्धों से पूछते हैं कि क्या हुआ, आपने इसे कैसे होने दिया, इस घटना को कैसे होने दिया। तो सब ने जवाब दिया कि हम अपने अपने धर्मों, स्वधर्मों में फंसे थे, इसीलिए हमने वही किया जो हमें धर्म लगा, हमारे लिए सही लगा। तो कृष्ण जी कहते हैं कि ये आपने कैसे सोच लिया? आपके सामने इतना बड़ा अधर्म हो रहा है, एक स्त्री का मान भंग किया जा रहा है, और इसको आपने देखा नहीं, और आप किसी अपने ही धर्म के चक्रव्यूह में फंसते चले गए। तो ये जो क्लैरिटी है अवतारों की, वो कभी कभी हम में भ्रमित हो जाती है, वो हम में चली जाती है। हमें दिखता नहीं है कि हमारे लिए सही क्या है, हमारे लिए गलत क्या है। हम भारतवर्ष में तो हम इतने लकी हैं कि हमारे देश में बार बार हर युग में कितने ही संत, कितने ही अवतार बार बार जन्म लिए हैं। पर फिर भी हम हर बारी अपना धर्म कई बारी भूल जाते हैं। व्यक्तिगत हमारा धर्म क्या है, ये हम समझ नहीं पाते। कृष्ण भगवान यही चीज की चर्चा भी गीता में करते हैं कि मैंने ये ज्ञान, मैंने ये धर्म, ये योग सृष्टि के शुरुआत में, युग के शुरुआत में ही दिया था। पर धीरे 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 समय के बीतने से यह ज्ञान लुप्त हो गया, दूषित हो गया, और अब लोग समझ नहीं सकते इस ज्ञान को, जानते नहीं इस ज्ञान को। इसीलिए मैं फिर से आया हूं इस ज्ञान को फिर उजागर करने के लिए। और यही होता है हमारे साथ। आप देखेंगे धर्मों में कितनी लड़ाई होती है, धर्म के नाम पर कितनी लड़ाई होती है। कोई भी संत, कोई भी अवतार बोलता है हमें लड़ने के लिए, वो हमें सिखा रहा है कि लड़ाई क्या है, प्रेम क्या है, क्या कब करना है। पर हम में ये ध्यान, हम में ये चीज, ये विचार लुप्त हो जाता है। तो इसीलिए बार बार संत आते हैं हमें ये धर्म समझाने के लिए। हम इसमें कंफ्यूज रहते हैं। तो ये क्रिया योग के भी जो गुरुजन हैं, ये सब भी महान अवतार हैं। ये क्यों बार बार जन्म लेते हैं? इनको अब कुछ करना शेष नहीं रह गया है अपने लिए दुनिया में, पर वो आते हैं सिर्फ जगत कल्याण के लिए, हमें मार्ग दिखाने के लिए, बार बार कि क्या मार्ग है, सहज मार्ग है ईश्वर की प्राप्ति का, क्या धर्म है खुशहाल जिंदगी जीने का, क्या तरीका है। ये बार बार हमें सिखाने के लिए ये आते हैं। तो अब आते ही क्यों है, जन्म क्यों लेने की जरूरत है? ऊपर से एक किताब दे दें, स्वर्ग से एक किताब दे दें, हम उसको पढ़ के समझ लें, फिर आते क्यों है? आप सोचिए, विचार करिए, अगर आज की दुनिया में एक बहुत बड़ा घराना है, उद्योगपतियों का बहुत धन संपत्ति
से भरा हुआ रईस घराना है। उसमें एक लौता उनका पुत्र है, उनका उत्तराधिकारी, उनका वारिस। जन्म से ही वो जानता है कि ये सारा जो ऐशो आराम है, ये जितनी भी धन संपत्ति है, ये सब मेरी है। वो 18 साल का होता है या 21 साल का होता है और उसके पिताजी उसे ये धन संपत्ति देना चाहते हैं, पर आखिरी मोमेंट में, आखिरी क्षण में उसकी सौतेली माँ आकर ये सब रोक देती हैं और उस बालक को, उस युवक को बाहर घर से निकाल देते हैं। सिर्फ बोलते हैं कि तुम ये एक जो कपड़ा पहने हो उसके साथ बस जाओ, बाकी की संपत्ति पे अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तो क्या करेंगे हम और आप? मेरे ख्याल से तो हम इसका जरूर विरोध करेंगे। हम लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं और कुछ नहीं हुआ तो सबसे इजी है, हम डिप्रेशन में चले जाएंगे, कम से कम डिप्रेशन में चले जाएंगे, है कि नहीं? और उस समय कोई आकर के हमें ज्ञान दे, नहीं नहीं देखो, माता पिता की बात सुनो, चुपचाप चले जाओ, जो हो गया सो हो गया, कोई भी चीज ज्यादा समय नहीं रहती, ये समय भी जाएगा, तुम धर्म पे रहोगे तो तुम्हें अच्छा इसका परिणाम मिलेगा। उस समय हमें समझ आता है? उस समय हमें नहीं समझ आता। हम क्या बोलते हैं उसको? तुम क्या जानो मेरी मुश्किलें, तुम मेरे दुख को थोड़ी समझ सकते हो, जब तुम्हारे ऊपर ये बीतेगी तभी तुम जानोगे। बोलते हैं कि नहीं? हम कई बारी हम ये चीज बोलते हैं ना। अब यही चीज अब समझ ही गए होंगे राम जी के साथ हुआ। उन्होंने क्या किया? जिस खुशी से वे अपनी साम्राज्य संभालने को तैयार थे दूसरे दिन, उतनी ही खुशी के साथ, और कुछ कथाओं में तो आता ही और ज्यादा खुशी से, अपने माता पिता की बात मान के मुस्कुराते हुए खुशी से वनवास भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब अगर ये अवतार हमारे पास आते और बोलते कि नहीं, ऐसे करो ऐसे करो, तो हम क्या बोलते कि आप लोग क्या जाने, आप तो स्वर्ग में बैठे हैं, स्वर्ग का ऐश भोग रहे हैं, आपको हमारे दुख दर्द क्या पता। इसीलिए अवतार यहाँ आते हैं। राम जी की कथा रामायण पढ़ें तो कितनी मुश्किलें, कितनी कठिनाइयां उनकी जिंदगी में आई, कितनी स्थिति, हर स्थिति, अच्छी बुरी स्थिति परिस्थिति उन्होंने झेली, बिल्कुल हमारी तरह। और फिर जिस मार्ग का उस उन्होंने चयन किया, वो धर्म का मार्ग था। वो देख करके हम सीख सकते हैं, हम उनसे शिक्षा ले सकते हैं, उनके उदाहरण से, कि हमें क्या करना चाहिए। अगर ऊपर बैठे वो बताते रहते तो शायद हम ये चीज नहीं कर पाते। उनके उदाहरण से हम समझते हैं कि जितनी भी मुश्किलें आई, जितनी भी कठिनाई आती है जिंदगी में, हम ईश्वर प्राप्ति को, धर्म को सबसे सर्वोपरि रख सकते हैं, सबसे प्रधान अपनी जिंदगी में रख सकते हैं। क्योंकि उन्हें कोई सिल्वर प्लेटर में ये योग नहीं मिला, भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। हर संत ने, हर अवतार ने पूरी जिद्दोजहद करी है ईश्वर प्राप्ति के लिए। वो हमारे लिए ये उदाहरण देके गए हैं कि सिर्फ वो लोग नहीं प्राप्त कर सकते जो वो स्वर्ग में बैठे हैं, पर हर आदमी, हम और आप, ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये हमारा उदाहरण हमको दे करके अपनी जीवन से वो गए हैं। यही चीज अगर आप देखें परमहंस योगानंद जी के जीवन में, अगर आपने वो किताब पढ़ी है, योगी की आत्मकथा, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, तो उसमें योगानंद जी ने अपने जीवन के बारे में चर्चा करी है और उनकी घटनाएं जो है जीवन में, बहुत सुंदर पुस्तक है। तो उसमें अगर आप देखें तो पता चलता है कि योगानंद जी की बचपन से एक ही इच्छा थी कि वो हिमालय पे एकांत में जाकर के बैठ जाए और अपना भगवान के ध्यान में लीन रहे। पर ऐसा हुआ नहीं हुआ। उन्होंने 3 या 4 बार कम से कम चेष्टा करी होगी, या बहुत बारी चेष्टा करी थी कि हिमालय में चले जाए, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ।
उनके जीवन में क्या था? छोटी सी उम्र में उनके गुरु का आदेश, युक्तेश्वर जी ने उन्हें आदेश दिया कि अब तुम जाओ अमेरिका और वहां योग का प्रचार करो, क्योंकि वहां के लोगों को योग की जरूरत है। तो अमेरिका में, जहां वो किसी को नहीं जानते थे, उस जमाने में अमेरिका तो पता नहीं कहाँ लगता था, वहां किसी को नहीं जानते थे, भाषा में भी उनको समस्या थी, वहां के लोग योग ही नहीं जानते थे, हिंदू भारतीय तक शब्द उनके लिए एकदम अनजान थे। तो वहां उन्हें जाकर के बहुत कठिनाई हुई, भेदभाव भी सहन करना पड़ा, धोखा भी हुआ, इतनी मुश्किलात आती थी कि कई बारी बीच में उन्हें लगा कि काम शायद अपना पूरा नहीं कर पाएंगे। पर फिर भी अगर आप देखें, 30-40 साल वे थे वहां, उन्होंने जो आज के जमाने में हम बोलेंगे, अगर एक सक्सेस बना के रखा अपनी जिंदगी में, और इतनी मेहनत करी, दिन में 3 या 4 घंटे वो सोते थे, पूरा टाइम सिर्फ गुरु की आज्ञा से ईश्वर की सेवा, योगा का प्रचार करते रहे जगत कल्याण के लिए। पर उनका जीवन हम लोगों के लिए एक बड़ा उदाहरण बन गया कि भगवान को भी हम प्रधान रखते हुए सेवा कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि संन्यास लेना पड़ेगा भगवान की प्राप्ति के लिए, धर्म की प्राप्ति के लिए। ये सबसे बड़ी हमें सीख मिलती है इन अवतारों से। हमारे जितने भी क्रिया योग के भी संत हैं, कई गृहस्थ थे, गृहस्थी में रह करके उन्होंने ईश्वर पे ध्यान लगाया और ईश्वर की प्राप्ति करी। कई अवतार सामने आकर अपने जीवन से हमें उद्देश्य, जीवन से उदाहरण देते हैं। और कई अवतार, जैसे बाबा जी हैं, अगर आप इनकी फोटो देख रहे हैं, ये भी क्रिया योग के गुरु हैं। इनका अगर हम जीवनी इनकी देखें तो ये कभी सामने नहीं आए। इनके लिए बोला जाता है कि ये हजारों साल से जीवन जी रहे हैं इसी शरीर में, और लगते हैं ये 30 साल के युवक, पर ये कभी सामने नहीं आते। इनके शिष्य लहरी महाशय जी, वे क्रिया को इस संसार में लेकर के आए। ये भी एक दिलचस्प कहानी है कि कैसे लेकर आए। इसको भी उन्होंने, योगानंद जी ने अपनी किताब में, अपनी पुस्तक में योगी की आत्मकथा में बताया है। तो लहरी महाशय एक अकाउंटेंट थे जो बनारस में रहते थे। उनको एक बारी उनका तबादला हुआ, प्रमोशन, उनको भेजा गया, ट्रांसफर हुआ रानीखेत में। और वो ऑलरेडी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे, वो अपनी ध्यान साधना करते थे, और उनकी इच्छा हुई कि मैं कुछ संतों से मिलूं। और उन्होंने सुना था कि रानीखेत के पहाड़ों में, हिमालय के पहाड़ों में बहुत संत तपस्या करते हुए मिलते हैं। तो एक दिन वो निकल गए पहाड़ों पर घूमने के लिए और ढूंढने के लिए संतों को, पर फिर वो खो जाते हैं। अचानक से उन्हें एक आवाज आती है, लहरी इधर आओ। तो वो इधर उधर देखते हैं कि इस सुनसान इलाके में, पहाड़ों में, जहां वो किसी को नहीं जानते, उनको नाम से कौन बुला रहा है। तो वहां देखते हैं, तो देखते हैं एक युवक योगी के कपड़ों में वहां खड़े हैं और उन्हें पुकार रहे हैं। तो वो वहां जाते हैं, एकदम चकित रह जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। और ये योगी युवक उनको बोलते हैं, आओ मेरे साथ, और उन्हें गुफा में ले जाते हैं। गुफा में एक साफ आसन बिछा हुआ है, अच्छा सा एक कमंडलू रखा है स्वच्छ पानी के साथ रख। तो वो युवक पूछते हैं लहरी महाशय से, तुम क्या ये जगह पहचानते हो? तो लहरी महाशय तो एकदम चकित रह गए हैं। वो इस युवक को देखते हैं और ये युवक बाबा जी हैं। वो बोलते हैं, नहीं, तुम कौन हो? मुझे तुम कैसे जानते हो? मैं तो तुमको जानता नहीं हूँ, ना पहचानता हूँ। तो बाबा जी बोलते हैं कि लहरी, तुम सब कुछ भूल गए हो, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। और उनके शायद यहाँ छाती में एक बारी एक दस्तक सी देते हैं, थपथपाते हैं, और अचानक से लहरी महाशय को सब कुछ याद आ जाता है।
उनको अपने सारी पास्ट की सारे जीवन याद आ जाते हैं और उन्हें ये याद आ जाता है कि बाबा जी कितनी सदियों से मेरे गुरु रहे हैं और वो उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर बाबा जी उन्हें दीक्षा देते हैं, क्रिया योग सिखाते हैं और बोलते हैं अब तुम जाओ वापस बनारस और इसका प्रचार करो लोगों में। और बाबा जी बोलते हैं मैंने ही तुम्हें यहाँ रानीखेत कुछ समय के लिए बुलाया था। तो लहरी महाशय बोलते हैं कुछ समय के लिए आपने बुलाया था, मुझे तो मेरे अफसरों ने यहाँ भेजा है तबादला करके। तो बाबा जी ने बोला कि मैंने ही उनके मन में यह विचार डाला था कि तुम्हें यहाँ भेजे। और जब लहरी महाशय वापस जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका तबादला गलती से हुआ है और उन्हें अब वापस बनारस जाना है। रास्ते में वो मुरादाबाद रुकते हैं कुछ प्रियजनों के घर पे। तो जब उनसे वार्ता हो रही होती है, बातचीत में कुछ लोग बोलते हैं लहरी महाशय को, आजकल तो इस देश से संत लोग और अच्छे लोग एकदम लुप्त हो गए हैं, कोई नहीं रहा। तो लहरी महाशय बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, मैंने रानीखेत में मैं मिला हूं ऐसे एक महान संत से। तो सब लोग इस बात को नकार देते हैं और मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं नहीं नहीं ये तुम्हारा भ्रम होगा। तो लहरी महाशय उन्हें सिखाने के लिए कि अभी भी धर्म का पालन करने वाले लोग रहते हैं, वे एक कमरे में जाके बाबा जी को बुलाते हैं। जाने के पहले बाबा जी ने उन्हें बोला था कि लहरी, क्योंकि लहरी महाशय दुखी हो गए थे कि वो बाबा जी को छोड़ना नहीं चाहते थे। तो बाबा जी ने बोला लहरी जब भी तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे पास तुरंत आ जाऊंगा। तो लहरी महाशय अब मुरादाबाद में एक कमरे में जाते हैं उनके घर में और प्रे करते हैं, पुकारते हैं बाबा जी को कि आप मेरे सामने आइए। और बाबा जी आ जाते हैं पर बाबा जी खुश नहीं है। बाबा जी बोलते हैं कि लहरी तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो लहरी समझाते हैं कि ये लोग मान नहीं रहे, मुझे लगा कि आपके दर्शन से इनका उद्धार होगा। तो बाबा जी बहुत गुस्सा होते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें लगता है कि मैं खाली हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए मत बुलाना। अब आगे से जब तुम मुझे बुलाओगे मैं नहीं आऊंगा, जब तुम्हें जरूरत होगी मैं तभी तुम्हारे सामने आऊंगा। फिर बाबा जी रह के उन सबको आशीर्वाद देके जाते हैं। तो ये बात बाबा जी ने बोली, हमें लगा वो तो योग कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं हिमालयों में, वो क्या कर रहे हैं जो इतना व्यस्त रहते हैं। पर ये सब महान अवतार जो हैं इस जगत के कल्याण के लिए अभी भी पृथ्वी पर रहते हैं और पीछे से जैसे रंगमंच में बिहाइंड द सीन्स नियंत्रण करते रहते हैं इस जगत का, हम लोगों का। कैसे करते हैं, कई बारी सामने आके जैसे योगानंद जी आए, लहरी महाशय आए, जैसे बाबा जी पीछे में करते हैं। तो इसका एक उदाहरण और योगानंद जी देते हैं। आपने हिटलर का तो नाम सुना ही होगा, वो डिक्टेटर, जर्मनी का डिक्टेटर जिसने बहुत जुल्म किया दुनिया में। तो योगानंद जी ने कहा कि आखिरकार इन गुरुओं को उसके मन में उनका उसका मन बदलना पड़ा, उसके मन में एक विचार डालना पड़ा जिससे वो रूस से लड़ाई करने चला गया, क्योंकि उसकी सेनाएं और जगह पे व्यस्त थी और कई लड़ाइयों में व्यस्त थी। तो रूस जाने से उसकी जो सेना थी और भी बढ़ गई और भी विभाजित हो गई, जो उसकी डिफीट का, उसकी हार का एक बहुत बड़ा कारण बना। ज्यादातर योगानंद जी बोलते हैं कि जो अवतार हैं, जो संत हैं, हमारी फ्री विल है, इंसान की फ्री विल है, उसमें हस्तक्षेप नहीं करते। पर जब हम एकदम अपने विनाश की तरफ अग्रसर हो जाते हैं तो कभी कभी उस पर भी वे ध्यान और विचार करते हैं। कभी कभी वे लोगों के विचारों को बदलते हैं ताकि एक नई तरह की मार्ग वो लोग लें। और जो बड़ी बड़ी घटनाएं हैं संसार में हो रही हैं उस पर भी उनका प्रभाव इसी तरह आता है। वैसे ही ये योग के जो गुरु हैं
हमारे आए हैं इस धरती पर, बार बार पृथ्वी पर जन्म ले रहे हैं, ताकि जो चीजें हम भूल गए हैं, धर्म क्या है, हम कैसे एक अच्छी जिंदगी जिए, सहज रूप में इस दुनिया में रहते हुए ईश्वर की प्राप्ति कैसे हो, शांति कैसे मिले, खुशहाली कैसे मिले, ये हमें अवतार लेकर के समझाते हैं। धन्यवाद। अब हम इस सत्संग की समाप्ति करते हैं एक प्रार्थना के साथ। जितनी भी हमें यहाँ पर प्रेम, ज्ञान और भक्ति की अनुभूति हुई है, ये हम सब जगत के लोगों के साथ बांटते हैं 3 ओम के साथ। तो अपने हाथ को रब करिए और आइए इस सब अनुभूति को, इस प्रेम को सब लोगों के साथ बांटे 3 ओम के साथ। ओ ओ ओ ओम शांति शांति शांति।